Hey guys, welcome to the channel। आज हमारे पास है iOS 18। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने iOS 18 के बारे में बातें की थी, बट तब वो रिलीज़ नहीं हुआ था, देयर वर ओनली रूमर्स। अब वो रिलीज़ हो चुका है और मैंने मेरे फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपको भी करना है तो डेफिनेटली वॉच थ्रू द वीडियो। और इसमें जो बेसिक फीचर्स है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर किए हैं, आई विल शेयर दोज विथ यू ऑल। जो मेजर चेंजेस है, बाकी तो बहुत सारे चेंजेस है। I can make a video with 500 changes, but that's not the point. So let's look at जो main features है and we will keep it crisp. कोई भी तरह के doubts हो definitely comment below in the comment section and I will respond to all your comments. And do subscribe to the channel. हमें ये channel को 10,000 subscribers तक लेके जानी है और आपके बिना ये नहीं होगा. So definitely do subscribe to the channel and share it with your friends and family. चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैंने iOS 18 इसमें इंस्टॉल कर दिया है एंड मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। you'll be able to see iOS 18 is here। ये बीटा वाला वर्जन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है अपने आईफोन में तो ऑल यू हैव टू डू इज सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके आपको रुकना है और यहाँ पे आपको बीटा अपडेट्स दिखेंगे। वहाँ पे आपको वो बीटा अपडेट्स में आपको iOS डेवलपर 18 डेवलपर बीटा कॉन्फ़िगर करना है। ये आपको करना है अगर आपको ये अपने आईफोन में चाहिए तो। अब चलते हैं इसको और देखने के लिए। जो पहले जो एकदम इनिशियल जो चेंजेस है वो यही है कि यू कैन मूव एप्स जहाँ भी आपको चाहिए। ये थोड़ा सा अनरियल लगता है बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आप कहीं भी एप्स को मूव कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे आप रख सकते हैं। यू कैन इवन ऐड, अगर आपको विडजेट्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आके आप विडजेट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सपोज ऐप स्टोर करना है तो आप वो भी कहीं भी कर सकते हैं। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में करना है। इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं विडजेट्स को। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अपडेट कि पूरा का पूरा एंड्रॉयड फील दे रहा है आपको ये। अगर आप इसको और भी बड़ा कर, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। इसमें कोई भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो पहले हुआ करते थे एप्पल में। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इट हैज़ गॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड बेस्ट फीचर इज़ दैट आप जो कंट्रोल सेंटर है, जो आप यहाँ से स्वाइप डाउन करते हैं तो ये भी जो है कंट्रोल सेंटर, ये पूरा का पूरा आप एडिट कर सकते हैं। ये भी कैसे होता है दिखा देता हूँ। इधर मैंने ये प्लस आइकॉन क्लिक किया और मैं इसको अभी पूरा का पूरा एडिट कर सकता हूँ। ये पेज पूरा फुल हो चुका है। लेट मी शो यू गाइज दिस पेज। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पेजेस भी डिफरेंट हो गए। ये आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये आपके और एक पेज, ये मीडिया पेज, ये डेटा के लिए, और ये एक और। उन्होंने पूरा का पूरा जो कंट्रोल सेंटर है उसको पूरा बदल दिया है। अगर मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे दूँ तो ये आप ऐसे पूरा एडिट कर सकते हैं। आपको जैसे चाहिए वैसे आप इसको शेप कर सकते हैं, इसमें कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अगर सपोज आपको कोई छोटा आइकॉन है उसको बड़ा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट वाले को लिया और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ तो ये बड़ा छोटा हो सकता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। ये देखिए, ये ऐसे बड़ा होता है बट ये वाला नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई दिस वन। ये भी नहीं हो रहा है। ओके, बेसिकली सम आइकॉन्स आर देयर, जैसे अभी क्विक नोट आपने देखा, ये बड़ा हो सकता है। कुछ आइकॉन्स है जो बड़े हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। साउंड रिकग्निशन वाला हो गया, ये टाइमर वाला अगर मैं करना चाहता हूँ तो वो भी हो गया। ये भी है। प्लस आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे सपोज आपको और आइकॉन्स ऐड करना है तो यू कैन गो हियर एंड आपको जो आइकॉन चाहिए जिधर चाहिए उधर आप प्लेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपके लिए वो कस्टमाइज्ड है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ देयर टू ब्लॉक इट। इट हैज़ बिकम सीमलेस एंड बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है ये मेरे हिसाब से। प्लस अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक पूरा मेन्यू आ जाता है जो पहले नहीं आ रहा था, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इट इज़ अ वेरी नाइसली डन customization. Okay, now one of the favorite features which everybody is showing is the torch one. Torch अगर आप देखेंगे तो how it has immediately come here and it has become like a proper thing. You can even control this like this.
सो अगर आपको चाहिए तो आप जैसे आप देख रहे होंगे इंटेंसिटी पूरी की पूरी चेंज हो रही है। अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू भी चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी हो सकता है। सो कॉन्सेंट्रेशन एंड आई कैन इवन वाइडन इट। सो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो मैं फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ। ये देखिए पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये वाइड है। अगर मैं इधर दिखा दूँ आपको, सो ये तो फुल ब्राइटनेस हो गई और ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और ये वाइड हो गया। सो दिस इज हाउ दे हैव डन इट। फैंटास्टिक, really good. Good animations, everything is perfect about this. Okay, now the other thing which I wanted to show you guys, let me drop the brightness slightly so that you can see it. Yeah, so the other thing which I wanted to show you guys is the lock screen. So lock screen भी customization जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं. So you can go into the lock screen, customize it. Now the best part is that ये जो particular part है जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं. सो इफ यू वांट यू कैन ऐड अ डार्क मोड ओवर हियर, यू कैन ऐड अ कैलकुलेटर, जो भी आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, यू कैन हैव दिस ओवर हियर. दो ही ऐड कर सकते हैं, बट येस दिस इज समथिंग विच कैन बी डन. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीचर. ये सब तो आप पहले भी कस्टमाइज कर सकते थे, बट दिस इज समथिंग विच हैज न्यूली बीन एडेड. अगर आपको कैमरा नहीं चाहिए, अच्छा अगर सपोज आपको कैमरा ही चाहिए लेकिन आपको ये चाहिए कि इट शुड टेक अ फोटोग्राफ, तो वो भी आप शॉर्टकट के इससे सेट कर सकते हैं, या फिर यू कैन इवन यूज दीज पार्ट. सो अगर मैंने इधर कैमरा रखा, मैं इसको कोड स्कैनर भी कर सकता हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें कर सकता हूँ. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग विच हैज़ बीन डन. इट्स फैंटास्टिक setup to have over here. Okay, now few other features which are there, like it has got the new passwords app which you must have seen. So this is there, it has got that. I'm not going to open it for you all, but this is how it is. The passwords app is there. It's fantastic to see how things are. The settings has fully changed. If you see, पूरा का पूरा redefine हो गया. यहाँ पे एक अच्छा सा आ गया है. Everything you have, you got this amazing thing. Plus the new thing which everybody is excited about is the eye tracking feature. So if I enable this, I can actually I'll have to first configure it, but this is how it is. So let me skip to after configuring it. So now it has been configured, and now if I can actually look, and it's actually doing pretty well. I'm trying to see how, but it is, if you see, it is actually behaving how I wanted to behave. So I don't know why it's not able to click. I'm not able to click, maybe keep gazing. So it's basically pretty good for people who have this kind of a issue where they cannot use the phone as we use it. So उनके लिए ये बहुत अच्छा एक फीचर है. I think it is really good. Voice control जैसा ही है, but eye tracking, and it works pretty well. So very good. Okay, the other thing which has changed is the calculator, and it has got a major revamp. So let's have a look at that. I wanted to also do it on the iPad, but okay. So here you'll be able to see how the display is altogether. The calculator, it looks pretty similar, and if you rotate it, obviously it looks pretty similar. Now the best part is that it has got something which is history, which Android already had. So say 7 7s are 49, and you'll be able to see it over here. Now if I cancel this and I put something else, say 120, you can even delete it. First we had to swipe like that and delete it. So here this has become much better. So I think it's a good thing to have. You'll be able to see all the history over here. Now this is not the fun part. The fun part is here. So now you have a scientific calculator. Okay, after that you also have maths notes. Here you can ideally just write things, like suppose if I write okay, suppose if I want to write in my own handwriting, suppose I write 2 plus 2 is equal to, so ideally, yeah, so you can see it just comes up. It is fantastically really well put over here. You'll be able to see everything. And suppose if I make it slightly difficult,
2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सो अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करता है. सो फैंटास्टिक, यू नो, इट इज़ डूइंग रियली वेल. कोई भी तरह का इसमें इशू नहीं आएगा आपको. एंड सपोज अगर मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके, सो इट विल recalculate, but I will just put 4 over here. Now let's see what happens. So you saw, amazing, you know, and it is giving it to me in my own handwriting. Suppose if I make it slightly more difficult, if I put 20 over here, be able to see it's almost the same handwriting like how I would write 5. Obviously it's slightly different, but ये बहुत ही अच्छा है. The way it is functioning, it is absolutely amazing. And ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, और you can go back to the basic calculator. So I think बहुत ही अच्छा अपडेट एप्पल लेके आया है आईफोन पे. सो 2-3 चीज़ें जो है इसमें, जैसे एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह, वो अभी तक नहीं आया है. टू बी फ्रैंक, ये बिल्कुल भी नहीं आया है. एंड एप्पल इंटेलिजेंस विल कम ओनली आफ्टर द न्यू आईफोन्स आर रिलीज्ड, बट दे विल रिलीज ऑन आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स. सो ये 2 डिवाइसेस पे ये ज़रूर आएगा. सो अगर आपने वो लिया है तो गुड फॉर दैट, नहीं तो फिर ये नहीं आएगा. ये थी iOS 18 की वीडियो, एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंट अपडेट. अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लेने वाले हैं अभी बिकॉज ऑफ कस्टमाइजेशन, तो आपको ज़रूरत नहीं है. दिस फोन इज़ गुड इनफ. बट अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत सारे फ़ोन्स में आने वाला है, सब फ़ोन्स में आने वाला है, एप्पल इंटेलिजेंस है स्पेसिफिकली, तो वो नहीं है. It is only available with iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, and this Apple iPhone 16 lineup. It's not available on any other devices. So ये आप याद रखिए. बाकी I think काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की है. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानना है तो you can definitely comment below. And this is a very good update. So let's see how it goes. And as usual, thanks for watching.